दोस्तों, इस महंगाई के दौर में आपने देखा है कि कई लोग जो है वो लाखों रुपया खर्चा कर देते हैं शादियों में और झूठी शान शौकत बताने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए, दावतियों को खुश करने के लिए और कई रुपया खर्चा कर देते हैं। लेकिन उस गरीब का दिल कब दुखता होगा? जो आपने देखा है कि जो गरीब होते हैं ना, उनका भी बहुत दिल दुखता है। वो सोचते हैं कि हमारे यहाँ भी शादी ऐसी हो, लेकिन ख्याल नहीं रखा जाता है क्योंकि वो लोग पैसे वाले होते हैं और ये लोग होते हैं गरीब। इसी को देखते हुए फैज़ान ताजुल औलिया ओल्ड एज होम ने एक सराहनीय कदम शुरू किया है, क्योंकि वो आज से नहीं बल्कि पिछले कई सालों से सामूहिक विवाह करा रहा है, यानी कि इज्तिमाई शादियां करा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि ये ताजुद्दीन बाबा की खूबसूरत नगरी में होने जा रहा है इज्तिमा बहुत बड़ा। 5 मई 2024 बरोज़ इतवार के दिन होने जा रहा है, जिसमें जानकारी दूंगा आपको, डिटेल्स में देने वाला हूं। ये जानकारी आप इसे खुद भी सुनिए और दूसरों को भी पहुंचाइए, क्योंकि समय बहुत कम है। हम आप तक ये जानकारी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे साथ में इरशाद मौलाना साहब है, उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं और पूरी जानकारी मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। TNN 24 5 मई 2024 को होने जा रहा है। न कर मोहताज मुझको किसी का ज़माने में, कमी है कौन सी या रब तेरे ख़जाने में। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ख़जाने में कोई कमी नहीं है और बस हमारे मांगने में कमी है। हम चाहते हैं कि मुस्लिम समाज, हमारे जो भाई लोग हैं, ये हमारे समाज के जो लोग हैं, वो सब अपने आप को कोई तन्हा ना समझे, कोई अकेला ना समझे। गरीब अमीर का इस्लाम में कोई फ़र्क ही नहीं है। किस संस्था के मार्फत ये इस कार्य को अंजाम दिया जा रहा है? ये क्या मदरसा है, क्या है, कैसे, आप बताइए। ये फैज़ान ताजुल औलिया ओल्ड एज होम एक हमारा संस्था है, रजिस्ट्रेशन है ये। कितनी शादियां होने वाली है यहाँ पर एक अभी इस बार 36 शादियाँ होने वाली हैं। और पिछली बार कितनी हुई थी? पिछले टाइम 40 शादियाँ हुई थी। कितने सालों से आप कर रहे हैं यहाँ शादियाँ? ये 2008 से हमारा इज्तिमाई शादी कंटिन्यू शुरू है हर साल। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये 5 मई 2024 बरोज़ इतवार के दिन जो शादी होने जा रही है ताजुद्दीन बाबा की, इस ग्राउंड में बेहतरीन शादी होने जा रही है, जिसमें मैं आपको बता दूं कि यहाँ से क्या दहेज मिलने वाला है। इसमें तोहफे के रूप में दिया जा रहा है कुरान शरीफ, जो हर मुसलमान को फ़र्ज़ होता है उस नई दुल्हन को देना, ताकि वो अपने घर जाके पढ़े और उसका सवाब हासिल हो। तो कुरान शरीफ और जानामाज़, पलंग बिस्तर और अलमारी, कूलर, डिनर सेट, गैस सिलेंडर वो दिया जाएगा फैज़ान ताजुल औलिया ओल्ड एज होम की तरफ से। तो मैं आपको एक और जानकारी दे दूं कि ये जो आयोजन किया जाता है ना, इनका एक ग्रुप है जिससे 786 कहा जाता है। उनकी ही मदद से सारी चीज़ों को अंजाम दिया जाता है। इसी विषय में हम बात करेंगे इरशाद मौलाना साहब से। मौलाना साहब, ये पैसा आता कहाँ से है जब हर साल आप ये सब करते हैं? हमारी 786 लोगों की एक टीम है, सब लोग 100 रुपये महीना देते हैं और माशाल्लाह हमारा काम हो जाता है। अभी तो कैसा है कि डेट चले गए हैं, 26 अप्रैल 2024 ये आपकी लास्ट डेट थी, लेकिन आने वाले जो जोड़े हैं, आने वाले जो लोग हैं अपनी शादियां कराने की इच्छुक है, वो आपसे कौन से महीने में आपसे संपर्क कर सकते हैं, आपके पास में दर्ज कर सकते हैं? देखिए, 6 महीने पहले हमारे बैनर छप जाते हैं इज्तिमाई शादी के, और हमारी ख्वाहिश ये होती है कि हर साल 126 शादियाँ होना चाहिए। हमारा मकसद गरीबों की शादियाँ करना नहीं है, हमारा मकसद है इस्लाम का एक बेहतरीन और खूबसूरत माहौल बनना। मैसेज, अच्छा मैसेज, अच्छे मैसेज जाना जी। अच्छा, ये दुल्हन दूल्हों के साथ में जो बाराती आएंगे वो कितने आना चाहिए? उसका कोई रोक टोक है या कितने भी, कैसे? जी, हम लोग की तो ख्वाहिश ये रहती है कि जितने ज़्यादा लोग आएंगे उतनी ज़्यादा हमको खिदमत का मौका मिलेगा। और ये दावत आम है ना, जितने ज़्यादा लोग आए उतना ज़्यादा बेहतर। मैं एक बहुत ही बेहतरीन सवाल पूछना चाह रहा हूँ आपसे। मैंने कई लोगों से इस सवाल को मैंने कई बार दर्जाया, पेश किया मैंने, कि जिन लोगों को अल्लाह ताला पैसा देता है ऊपर वाला, लेकिन वो नियत नहीं देता कि किसी गरीब के काम आए। तो क्या इसी तरह से, जिस तरह से आप इज्तिमाई शादियां करा रहे हैं, दर वर्ष करा रहे हैं और भी लोग करवा रहे हैं, क्या उन लोगों ने आगे नहीं आना चाहिए मदद के लिए? ये तो देखिए नसीब की बात है। नसीब की बात होती है। पैसा तो होता है, पर अल्लाह ताला अगर हिदायत दे दे तो वो किसी की भी मदद कर सकता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं फिर एक बार कि हम इस वक्त भी तभी ताज बाग में हैं, जो ताज नगरी, जो भारत में फेमस है, मशहूर है। और फैज़ान ताज औलिया ओल्ड एज होम, ये भी मैं आपको बता देता हूं कि एक
आश्रम भी ये चलाते हैं। ऐसे कई चीज़ें हैं जो लोगों की मदद के लिए आगे आती हैं इरशाद मौलाना साहब और उनकी 786 की पूरी टीम। और ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि पूरा इंतज़ाम करने वाले हैं 786 टीम। वो है फैज़ान ताजुल औलिया ओल्ड एज होम की टीम। तो दोस्तों, जिस तरह से मैं आपको स्क्रीन पे दिखाने वाला हूँ, कूलर, बैग, अलमारी, जितनी सामग्री यहाँ है मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और एक बहुत ही अच्छा कदम यहाँ से उठाया जा रहा है और ये एक बहुत अच्छा मैसेज जो है वो पूरे देश में जाने वाला है। वो इसलिए जाने वाला है कि सामूहिक विवाह एक ऐसी नियत का कार्य है जिसमें कोई स्वार्थ ही नहीं होता है, निस्वार्थ काम किया जाता है, क्योंकि किसी की ज़िंदगी बसाना, किसी का घर बसाना, इससे अच्छा और इससे बड़ा पुण्य का काम हो ही नहीं सकता। अब रही अरेंजमेंट की बात करते हैं, तो भाई साहब हमारे साथ बैठे हैं, उनसे हम पूछ लेते हैं कि किस तरह से आप अरेंजमेंट करेंगे। होता ये है कि एक शादी की बात अलग होती है, लेकिन 32 और 35 शादियाँ करना काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। क्या नाम है आपका? मोहसिन खान। मोहसिन भाई, होने जा रही है 5 मई 2024 इतवार के दिन जो शादियाँ होने जा रही है, उसका अरेंजमेंट आपकी तरफ है, किस तरह से कैसे आप अरेंजमेंट करेंगे? क्योंकि वो 1000-2000 लोगों की शादियाँ नहीं होंगी, इज्तिमाई आम शादियाँ हैं, तो काफ़ी लोग रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ अल्लाह ताला के लिए जिसने हमें खिदमत खल्क़ की तौफ़ीक अता फ़रमाई। और ये जो इज्तिमाई शादी होने जा रही है, ये ज़ेर सरपरस्ती हुज़ूर सरकार ताजुल औलिया की ज़ेर सरपरस्ती होने जा रही है। उजड़ जाता है वो चमन जिसका कोई माली नहीं होता, ये ताज का खजाना है कभी खाली नहीं होता। तो ये जो अरेंजमेंट है, ये हम सिर्फ हमारा काम मेहनत करना है, बाकी मेहनत करवा लेना काम सरकार ताजुल औलिया का है। और ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, क्योंकि एक शादी में जैसे आपने बोले कि इतनी कोशिशें करनी पड़ती है, तो ये 35 जोड़े यहाँ पे जो जिनकी शादी हो रही है, 35-36 जितने भी हो रहे हैं, तो इनके लिए काफ़ी सारे, जैसे हमारे मौलाना साहब ने बताया कि 6 महीने पहले से उनकी रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाती है। इसी तरह इसको अंजाम देने के लिए, क्योंकि इसमें जो मेहमान होते हैं, जो हमारे चीफ़ गेस्ट होते हैं, वो कौन होते हैं? वो दूल्हा और दुल्हन हमारे चीफ़ गेस्ट होते हैं। और इनके जो आने वाले, जो इनके साथ में जो बाराती यानी जो मेहमान होते हैं, तो ये चीफ़ गेस्ट के हमारे मेहमान होते हैं, हमें उनकी खिदमत करनी पड़ती है। तो ऐसे मेहमानों की खिदमत, क्योंकि जब 35 जोड़े रहेंगे तो उनके साथ में आने वाले बाराती भी कई सारे रहेंगे, लाखों में पब्लिक आता है, कई लोग देखने के लिए आते हैं, कई लोग ऐसा देखने आते हैं कि ये इज्तिमाई शादी कैसी हो रही है, क्योंकि आज आपको पता है कि एक शादी में इतना खर्चा होता है। ये जो मैसेज हम देना ये चाह रहे हैं कि समाज से जो कर्जा ले लेके जो शादी करते हैं, ये प्रथा बंद हो जाए। तो ये मैसेज के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इसमें 1-2 महीने पहले से वॉलंटियर का रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाता है, कम से कम। अच्छा, ये वॉलंटियर रहते कौन रहते? क्या बाहर से आते हैं या आप ही के ग्रुप के रहते? नहीं, ये वॉलंटियर हमारे ग्रुप के ही होते हैं, कुछ उनके दोस्त भाई होते हैं। और जैसे 1 महीने पहले से दावत दी जाती है, स्वेच्छा से जो आना चाहते हैं, वॉलंटियर बनना चाहते हैं, बाकायदा अपना आधार कार्ड लेके उनका रजिस्ट्रेशन किया जाता है। और 126 से ज़्यादा वॉलंटियर हमेशा यहाँ पे मुस्तैदी के साथ खड़े रहते हैं। और हर किसी का अपना अपना डिपार्टमेंट होता है, जैसे कि ट्रैफिक वाले का अलग डिपार्टमेंट होता है, पार्किंग वाले का अलग डिपार्टमेंट होता है, खाना बनाने वालों का अलग डिपार्टमेंट होता है, इंक्वायरी काउंटर का एक अलग डिपार्टमेंट होता है, पानी वालों का अलग डिपार्टमेंट होता है, मीडिया का एक अलग डिपार्टमेंट होता है। ऐसे सारे डिपार्टमेंट अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किए जाते हैं, तब जाके इतना बड़ा मैनेजमेंट जो है वो सफलतापूर्वक कार्यरत होता है। दोस्तों, मुझे याद आ रहा है कि तिल तिल कर तालाब बढ़ता है ना, तो सेम उसी तरह से जो जद्दोजहद की जा रही है 35 से 32 जोड़ों की शादियां कराने के लिए, यानी कि उनका घर बसाने के लिए, तो ये तिल तिल कर तालाब वाली मुझे ये कहावत याद आ गई। मौलाना साहब, माफ़ी चाहता हूँ, मैं आपसे एक सवाल छूट गया था मेरा, कि जो लोग इस इज्तिमाई शादियों को ठीक नहीं समझते, अपनी बेइज्जती समझते हैं, उन्हें क्या कहना चाहते हैं? मैं तो ये कहूँगा कि वो लोग आना चाहिए और देखना चाहिए कि किस तरह इज्तिमाई शादी में होने वाली शादियों को में लोग अपने हाथों को उठा कर दुआएं करते हैं जी। और इतने ज़्यादा हाथ उठते हैं, और जितनी शादियां हो रही हैं, फिर ये नहीं देखा जाता है कौन हमारा रिश्तेदार है, कौन नहीं। बस अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि मौला सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ अता फरमाए। और इन शादियों में आप देखेंगे कि
वक्त का करोड़पति भी जो अपने घर में 10 नौकर पालता है वो भी बर्तन धोता है, वो भी प्लेट उठाता है, वो भी खाना खिलाने लगता है, वो भी चटाइयाँ बिछाता है। दोस्तों जिनका ईमान जो सही होता है ना, वाकई में वो दुनिया को तो देखता ही नहीं, वो दीन के कॉल पे चलता है। जैसे कि हमारे हुज़ूर पाक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शादी जो है वो एकदम सरल रूप से करें, कम खर्चे में करें, ताकि दूसरे लोगों को एहसास ना हो कि ये हो सकता था कि हम भी हमारे घर में इतनी बड़ी शादियां करते थे। तो इसमें दीन और इस्लाम को लेकर और समाज को लेकर ये सारी चीज़ें हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे इरशाद भाई की निगरानी में बड़े हौसले बुलंद है। तो दोस्तों आप देख रहे थे मेरे साथ में कि फैज़ान ताजुल औलिया ओल्ड होम एज की तरफ से जो इज्तिमाई शादी का जो कार्यक्रम रखा जा रहा है 5 मई 2024 बरोज़ इतवार के दिन। तो आप सबसे अपील है कि आप सब आएँ ताजबाग ग्राउंड में और उन दूल्हा और दुल्हनों को दुआएं दें ताकि वो अपनी ज़िंदगियों में खुश रहें। तो आगे भी बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए TNN 24 न्यूज़ रियाज शेख के साथ। अस्सलाम।